हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 का लेसन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ये जो कि क्लास 12 बायोलॉजी में सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन है। आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स मीन्स होता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आनुवंशिकता होता क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं जीव विज्ञान। हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? पहला टॉपिक होता है जीव विज्ञान। जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि जीव विज्ञान क्या है, जिन्हें इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, एक तो पहले पढ़ते हैं जूलॉजी और एक पढ़ते हैं बॉटनी। मतलब बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट है जूलॉजी और सेकंड है बॉटनी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जूलॉजी का सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन, जिसे जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता होता क्या है? आनुवंशिकता उसे कहते हैं कि आनुवांशिक लक्षण जो पेरेंट्स से डॉटर्स में यानी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब कि पेरेंट्स से डॉटर में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अब आनुवांशिक लक्षण की बात करते हैं। आनुवांशिक लक्षण क्या होता है? जिसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिक लक्षण होता क्या है? आनुवांशिक लक्षण वे होते हैं जो माता पिता से लक्षण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, उसे ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कोई भी पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर होते हैं, मान लीजिए बाल का मिलना, बाल, आँख, नाक, कान आदि का मिलना, पेरेंट्स से आदि का मिलना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण उन्हें कहते हैं कि माता पिता के जो भी कैरेक्टर बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, उसे ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं कि आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? जेनेटिक्स की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और इन्होंने अपने नियम भी प्रस्तुत किए थे। आनुवंशिकता की यानी जेनेटिक्स की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले ग्रीन पी पर किया था, जिसका नाम होता है पायसम सटाइवम, बॉटनिकल नेम। मटर को बॉटनिकल नेम में बोला जाता है पायसम सटाइवम। अब बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग ग्रीन पी पे यानी मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर इसलिए किया था क्योंकि यह पौधा एनुअल होता है, मतलब एक वर्षीय होता है।
तथा बाइसेक्सुअल होता है। द्विलिंगी मतलब मेल और फीमेल इस बीच पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये पौधा एक वर्षीय इसलिए होता है क्योंकि इन्हें एक वर्ष में लगाया जाता है और एक ही वर्ष के अंदर तैयार होने के बाद इसे काट भी लिया जाता है। इसलिए मेंडल ने इस पौधे को अपने प्रयोग में चुना था। अब मेंडल की बात करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में 3 नियम प्रस्तुत किए थे। इनके जो नियम हैं, मेंडल के नियम जो है, इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए थे। फर्स्ट होता है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और सेकंड जो होता है उससे पृथक्करण का नियम कहते हैं, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो थर्ड नियम होता है, तीसरा नियम होता है, उसे बोलते हैं स्वतंत्र अपविहन का नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम लोग मेंडल के प्रथम नियम के बारे में, मेंडल के नियम। जिसे इंग्लिश में मेंडल्स लॉ। अब मेंडल ने अपना प्रयोग तो मटर के पौधे पर किया था, और क्यों किया था ये तो सब मालूम ही हो गया होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में 3 नियम प्रस्तुत किए थे, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट की बात करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने किया क्या था कि इन्होंने मटर के पौधे को चूज़ किया था। इसमें उन्होंने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया था, जिसको एक सिंबल से प्रदर्शित करते थे। फर्स्ट एक मान लेते हैं, एक लंबा पौधा था, और दूसरा अपोजिट इसका बौना पौधा था। जिसको उन्होंने लंबे पौधे को दर्शाया था कैपिटल टी, और बौने पौधे को उसी का अपोजिट स्मॉल टी और स्मॉल टी से दर्शाया था। जब उन्होंने मटर के पौधे को, लंबे पौधे को बौने पौधे के संग क्रॉस कराया, यानी संकरण कराया, तो F1 प्रथम पीढ़ी में न तो पौधा एक कैरेक्टर यहाँ से आते हैं और एक कैरेक्टर यहाँ से, न तो वो पौधा प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में न तो पौधा पूर्ण रूप से लंबा था, न ही पौधा था, बल्कि ये पौधे हाइब्रिड थे, मीन्स संकर, यानी दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते थे। अब मेंडल ने क्या किया कि जितने भी पौधे आते थे, यानी 100% जो भी पौधे आते थे वो सभी हाइब्रिड ही थे। अब देखते हैं इसका चकर बोर्ड विधि, पुनेट खाना विधि हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए, एक कैपिटल टी और दूसरा ये कैपिटल टी। अब इसकी क्रॉसिंग स्मॉल टी और स्मॉल टी से कराते हैं। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी इससे प्रूफ होता है कि मेंडल के प्रथम नियम में जो भी प्लांट आते थे
100% सभी क्या थे, हाइब्रिड थे। 100% सभी पौधे हाइब्रिड थे। परिभाषा बनता है कि जब एक ही पेयर है, एक पेयर, ये भी इसी का अपोजिट है, एक पेयर, जब एक जोड़ी विपरीत, कैपिटल का स्मॉल हो जाता है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं यानी संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर से, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब लंबे पौधे का बौने पौधे के संग जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में न तो पौधा पूर्ण रूप से लंबा था और न ही बौना था, बल्कि पौधे हाइब्रिड ही थे। दोनों के कैरेक्टर आते हैं तो हाइब्रिड पौधे बनते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, जो मेंडल का सेकंड नियम या द्वितीय नियम है। अब उसकी बात करते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब सेकंड नियम में मेंडल ने क्या किया था कि इसमें भी दो अपोजिट पौधे को लेकर क्रॉस कराया था। जो पौधा पहले अपोजिट पौधे कौन कौन से थे, एक तो पौधा रेड था, लाल, इनके जो पौधे के फूल थे कलर को चूज़ किया था। एक जो पौधे थे उसका कलर लाल कलर का था और दूसरा अपोजिट सफ़ेद फूल। मेंडल ने सेकेंड नियम में एक लाल फूल को चुना था और दूसरे सफ़ेद फूल को चुना था, जिसे रेड फ्लावर, और दूसरे को वाइट फ्लावर। अब उन्होंने एक सिंबल बनाया जो रेड फ्लावर को कैपिटल आर और कैपिटल आर से दर्शाया। इसी का जस्ट अपोजिट वाइट फूल को स्मॉल आर और स्मॉल आर से इंडिकेट किया। तब इन्होंने क्या किया कि जब लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल वाले पौधे के संग आपस में क्रॉस कराया, यानी कैपिटल आर का स्मॉल के संग क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में एक कैरेक्टर कैपिटल के आर के आते हैं और दूसरा स्मॉल आर के। F1 जनरेशन। तो ये भी पौधे क्या बने थे, लास्ट में हाइब्रिड ही बने थे, संकर। इसमें होता क्या है कि जब लाल कलर को सफ़ेद कलर के साथ मिक्स करते हैं तो लाल कलर सफ़ेद कलर मिक्स होने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाता है, जिससे पिंक कलर आ जाते हैं और उन्हें हाइब्रिड माना जाता है। जब लाल फूल को सफ़ेद फूल के संग क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सभी फूल हाइब्रिड थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी हाइब्रिड फूल आए थे उसी का उन्होंने पुनः क्रॉस कराया। कैपिटल आर F1 पीढ़ी में जो भी आए थे उसी का पुनः क्रॉस कराएं। तो कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, इस कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसके साथ क्रॉस कराया कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, और इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराया तो स्मॉल आर। तो यहाँ पे 25% जो फूल बन रहे थे वो रेड थे और ये एकदम समान है। 50% जो फूल थे वो हाइब्रिड थे और 25% जो फूल थे वो वाइट थे। अब इन्होंने पुनेट खाना विधि दर्शाया कि ये नियम जब उन्होंने पुनेट खाना से इनकी क्रॉसिंग करा के चेक की तो बात करते हैं F1 जनरेशन में कैपिटल आर, स्मॉल आर और सेल्फ क्रॉस कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब सेम जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखे थे पुनेट खाना विधि यानी चकरबोर्ड विधि में,
तो सेम उसी तरीके से क्रॉस कराना है। इसका क्रॉसिंग कराते हैं तो इसमें लिखते हैं कैपिटल आर यहाँ है, कैपिटल आर यहाँ है। अब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं तो स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी 25% जो फूल थे वो रेड थे और 50% जो फूल थे वो हाइब्रिड थे और 25% जो फूल थे वो वाइट थे। अब इनके परिभाषा की बात करते हैं। इन्होंने क्या परिभाषा दिया था, डेफिनेशन दिया था। इन्होंने सेम डेफिनेशन वैसे ही है जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का था। इन्होंने किया क्या था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसी का पुनः क्रॉस करा देने पर जो भी लक्षण पृथक रूप से प्राप्त होते हैं उसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। फिर से चेक करते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उसी का सेल्फ क्रॉस करा देने पर जो भी लक्षण पृथक रूप से प्राप्त होते हैं उसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हाइब्रिड प्लांट उत्पन्न होते हैं और हाइब्रिड प्लांट का सेल्फ क्रॉस करा देने पर 25% रेड फ्लावर, 50% हाइब्रिड फ्लावर और 25% वाइट फ्लावर आते हैं। तो इसका जो अनुपात आता है, रेशियो आता है, रेशियो बराबर ये कितनी बार है 1 बार और ये 1 2 और ये कितनी बार है स्मॉल आर 1 बार। तो इनका जो रेशियो था सेकंड नियम का वो 1:2:1। अब हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो थर्ड नियम था मेंडल का थर्ड नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के नाम से जानते हैं। अब मेंडल ने इस नियम में क्या किया था कि सब में एक एक पेयर लिया था जबकि इसमें 2 पेयर लिया था। उन्होंने क्या किया था कि एक पीला व गोल जिस बीज का कलर पीला और गोल और उसी का जस्ट अपोजिट हरा व झुर्रीदार, अब पीला व गोल को मेंडल ने क्या किया था कि एक सिंबल दिया था कैपिटल वाई येलो और गोल को दिया था कैपिटल आर। अब जस्ट अपोजिट स्मॉल वाई इसको कर दिया था स्मॉल वाई और स्मॉल आर। मेंडल ने क्या किया था कि इस नियम में 2 पेयर विपरीत लक्षणों वाले गुणों को लेकर क्रॉस कराया था। यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर एक और यहाँ से स्मॉल आर। अब मेंडल ने क्या किया था, पीला व गोल वाले पौधे को हरा व झुर्रीदार वाले पौधे के संग जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में न तो पौधा पीला व गोल था न ही हरा व झुर्रीदार था, बल्कि ये हाइब्रिड ही प्लांट उत्पन्न हुए। उन्होंने देखा कि हाइब्रिड जो प्लांट उत्पन्न हो रहे हैं F1 जनरेशन में, उन्होंने हाइब्रिड प्लांट का फिर से सेल्फ क्रॉस करा के चेक किया कि रिजल्ट क्या क्या आता है। तो इधर देख लेते हैं, चकरबोर्ड विधि द्वारा करते क्या है कि एक कैपिटल वाई लेते हैं, एक कैपिटल वाई
इसको दर्शाने के लिए स्मॉल वाई, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही लिखते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब क्रॉसिंग कराते हैं, एक के साथ कैपिटल आर और दूसरे के साथ स्मॉल आर, एक के साथ कैपिटल आर दूसरे के साथ स्मॉल आर, एक के साथ कैपिटल आर, सेम वही कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैपिटल वाई, कैपिटल आर, फर्स्ट सेकंड कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर और चौथा स्मॉल वाई स्मॉल आर। कैपिटल वाई क्या है, यहाँ पे पीला है, यहाँ पे लिख लेते हैं पीला, व कैपिटल आर गोल, सेकंड कैपिटल वाई पीला व स्मॉल आर झुर्रीदार, स्मॉल वाई हरा, कैपिटल आर गोल, और ये हो जाएगा हरा व झुर्रीदार। मेंडल ने F1 जनरेशन वाले प्लांट को सेल्फ क्रॉस कराने पर रिजल्ट उन्होंने देखा कि कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर का सेल्फ क्रॉस किया, तो इसकी क्रॉसिंग जब इसके साथ होती है तो पहले कैपिटल को वाले को पहले लिखते हैं, स्मॉल वाले को बाद में लिखते हैं। तो पहले कैपिटल वाई यहाँ, कैपिटल वाई यहाँ, कैपिटल आर, सेकंड इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं, तो यहाँ पे भी कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई और यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग तीसरे वाले से कराते हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सेल क्रॉस कराने पर रिजल्ट देखते हैं, सेम इसी तरीके से लिखते चले। इसकी क्रॉसिंग अब इसके साथ बारी बारी से सबके साथ कराते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम क्रॉसिंग स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कैपिटल वाई यहाँ स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग लास्ट के साथ स्मॉल आई स्मॉल आर। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर करने से पहले चेक करते हैं कि सबसे पहले हम इसको किस तरीके से लिखें कि मेरा रिजल्ट सही आ जाए। तो एक सिंबल बना लेते हैं कि पहले और तीसरे पर टिक कर लेते हैं कि कौन कौन सा पौधा पीला व गोल है और कौन सा पीला व झुर्रीदार है, हरा व गोल है, हरा व झुर्रीदार है। इसमें चेक करने के लिए हम पहले और तीसरे सिंबल पर टिक करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बार बार पीला व गोल लिखने से अच्छा है कि एक सिंबल बनाते हैं। यहाँ पे एक को सही कर लेते हैं, एक को गलत कर लेते हैं, एक को प्लस कर लेते हैं, एक को माइनस कर लेते हैं। अब जहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर दिखेगा पीला व गोल का सिंबल लगाएंगे। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला व गोल हो तो सही। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर सही, कैपिटल वाई कैपिटल आर सही, कैपिटल वाई कैपिटल आर सही यानी पीला व गोल है। कैपिटल वाई कैपिटल आर सही, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर यानी इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है। जहाँ पे पीला व झुर्रीदार दिखेगा इंटू का चिन्ह लगाएंगे। ये क्या है पीला व गोल, ये क्या है सेम वही है। और इसमें देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये पीला व गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला व गोल। स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर ये प्लस है, इसको सिंबल बना लेते हैं प्लस का, इसको सिंबल बना लेते हैं प्लस का।
और ये भी क्या है कि ये भी प्लस है। और इसको चेक करते हैं कैपिटल वाई ये भी पीला व गोल, कैपिटल वाई स्मॉल और कैपिटल वाई ये भी क्या है पीला व झुर्रीदार, स्मॉल वाई कैपिटल आर हरा व गोल, ये भी प्लस है। और ये लास्ट वाला जो है माइनस। अब चेक करते हैं रेशियो ये कितनी बार है। पीला व गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका पीला व गोल जो पौधे हैं वो 9। अब देखते हैं पीला व झुर्रीदार इंटू का 1 2 3, इसके सामने लिख देते हैं 3, और प्लस वाला कितना है 1 2 3, और लास्ट वाला जो है -1। तो इसमें मेंडल के जो थर्ड नियम में जो अनुपात आया था, रेशियो आया था, रेशियो बराबर 9:2 3:2 3:1, यही मेंडल का थर्ड नियम का यही अनुपात है और यही आंसर भी है। हेलो बच्चों, हम लोगों ने तीनों नियम्स पढ़ लिए मेंडल्स के, और अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय।